मैं परवीन चौहान साधना मूवीज यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूर्व प्रधान उग्र सिंह चौहान के पास आज आए हुए हैं शामली शामला। और जो प्रधान जी हैं, प्रधान जी राजनीति के एक चाणक्य माने गए हैं हमारे क्षेत्र में। और विधानसभा में जो भी भविष्यवाणी प्रधान जी ने की वे बिल्कुल स्टिक बैठी। तो प्रधान जी के पास ये 4 लोकसभा सीटें हैं, इन पर हम जो है डिस्कस करेंगे। तो प्रधान जी स्वागत है आपका साधना मूवी चैनल में। नमस्कार जी भाई साहब। प्रवीण जी, चाणक्य वो चाणक्य तो आपने खैर गलत कहा। राजनीति बहुत बड़ा विषय है, ये पल पल में गिरगिट की तरह रंग बदलता रहता है। इसका कुछ पता नहीं कब क्या हो जा क्या ना हो जा। और इस ऐसे माहौल में किसी की भी भविष्यवाणी करना अकलमंदी नहीं है, क्योंकि अगर चुनाव हो बैलेट पेपर से तो बहुत बढ़िया तरीके से आप उसकी समीक्षा कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं। जहाँ चुनाव ईवीएम से हो रहा है उस पे बहुत ज़्यादा सटीक भविष्यवाणी करना बड़ा असंभव है, क्योंकि 2 चीज़ों का खेल है, डिवाइस और सॉफ्टवेयर। एक आदमी ने जिसने सॉफ्टवेयर बनाया, मैं बार बार कह रहा कि उसने उसकी डिवाइस भी बनाई। जो आदमी चांद पे गए हुए जहाज का, यान का, चंद्रयान को दिशा दे सकता हो, जो आदमी आपके टोटल इस मामले को सॉफ्टवेयर वाले को कंट्रोल कर सकता हो, जिसके पास डिवाइस उसके हाथ में है, तो वो ईवीएम में भी कुछ भी किया जा सकता है। ईवीएम पे बहुत सारे लोगों का मत है कि भाई इसमें गड़बड़ हो सकती है और संभव भी है। तो इसमें ये तो भविष्यवाणी कर देना बहुत कठिन काम है, लेकिन हालात जो है वर्तमान में उस पर थोड़ा सा विचार कर लेंगे। उस पर विचार करने में ये कि आपने 4 सीटें कही, 4 सीटें 3 तो आपकी होगी सहारनपुर मंडल की और 1 होगी आपकी मेरठ मंडल की। ये चारों सीट आसपास की सीटें गिरी हुई लगी हुई यूपी की, पश्चिमी यूपी की। अब इन 4 सीटों में मैं सबसे पहले आपकी जहां हम बैठे कैराना का ये आकलन करें। देखिए, आप यही तो पूछना चाह रहे हैं कि इनमें क्या क्या रहेगा। जी जी जी। तो कैराना में तो आज के दिन जो है समाजवादी पार्टी का परचम लहराएगा, ये तो आप चाहे लिख भी लें। कैराना तो हॉट सीट है, बहुत इसे गर्व के साथ कहा जा सकता है। परिस्थितियां क्या हो तो एक अलग बात है, लेकिन वोट जो है आज के दिन समाजवादी पार्टी के इंडिया गठबंधन के पक्ष में है, क्योंकि वो कैंडिडेट ही इस टाइप का है। उस कैंडिडेट से किसी को विरोध नहीं है। वो अगर विरोधी के पास भी चले गए ना तो भी वो अपनी लड़की मानते हुए सिर पर हाथ रख के ये कहे कि नहीं, मैं वोट इसे ही दूंगा। तो इस सीट के बारे में तो आप बड़े कॉन्फिडेंस तरीके से ये कह सकते हो कि ये सीट तो समाजवादी पार्टी के खेमे में जाएगी। अब आप पूरब की तरफ की जो सीट है शामली से, वो आ गई मुजफ्फरनगर की। मुजफ्फरनगर की सीट का समीकरण भी यही है। वहां 2 आदमी आमने सामने लड़ रहे हैं। तीसरा एक बहुजन समाज पार्टी का दारा सिंह प्रजापति आया, और समाजवादी से हरेंद्र मलिक बड़े कद्दावर नेता हैं, बहुत सुलझे हुए नेता हैं, बहुत पुराने नेता हैं, बढ़िया नेता हैं। और दूसरी तरफ संजीव बालियान है, जो पूर्व मंत्री भी रहे, निवर्तमान मंत्री हैं, 2 बार रह लिए, कद्दावर नेता हैं, दोनों जाट नेता हैं। अब दोनों ही जाट नेता लड़ रहे हैं। इनके पास एक के अपने मुसलमान वोट हैं, जाट प्लस जाट वोट हैं, एक के पास भाजपा के वोट हैं प्लस जाट वोट हैं। उधर पिछड़ी जाति के वोटों को लेकर चला गया दारा सिंह प्रजापति, और राजपूत और सैनी ये नाराज हुए बैठे कि भाजपा से दुखी हैं, और भाजपा से दुखी होने की वजह से ये जा रहे समाजवादी पार्टी की तरफ। नहीं प्रधान जी, 1 मिनट में आपकी बात रोक रहा। ये आरजेपी से भी तो वहाँ पे हैं। आरजेपी से जो है ना, शेर सिंह राणा जी वाली पार्टी से, जी जी, उस कैंडिडेट का बहुत ज्यादा वजन नहीं होने का, क्योंकि उसके पास मात्र अपने अपने वोट रहेंगे, वो राजपूत वोट हैं, इसके अलावा और कोई वोट उसके साथ नहीं जा पाएगा। उन्होंने वैसे चुनाव लड़ा, ये लोकतंत्र है, इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, चुनाव लड़ने का सबको अधिकार, उन्हें भी लड़ लेना चाहिए। लेकिन उस कैंडिडेट की इतनी ज्यादा पकड़ है नहीं। क्या नाम है उस कैंडिडेट का? नंदकिशोर पुंडीर की इतनी बढ़िया पोजीशन नहीं है जितनी होनी चाहिए। वो जनता का आदमी नहीं है, सड़क का आदमी नहीं है, बिरादरी का भी आदमी नहीं है। तो लड़ाई वहां तिकोनी है, कैराने में भी तिकोनी है और वहां भी तिकोनी है। लेकिन तिकोना जो आदमी है यहाँ, चाहे श्रीपाल राणा हो, चाहे वहाँ दारा सिंह प्रजापति हो, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में नहीं है, उसमें नहीं है कि ये नंबर 1 पे पहुंच जाए। वहाँ हरेंद्र मलिक का पलड़ा भारी है, तो 2 सीटें तो आप कह दो कि गर्व के साथ
ये ना आराम से कह सकते हो कि ये जाएंगी समाजवादी पार्टी में। अब आपकी सहारनपुर की सीट है, सहारनपुर की सीट का आकलन ये है कि वो भाजपा पे जाएगी इस बार। लग रहा मुझे आसार ऐसा कि वहाँ 2 मुसलमान कैंडिडेट आ गए, मुसलमानों के वोट आपस में कटेंगे, हरिजन वोट चले जाएंगे और भाजपा के वोट जो हैं बहुतायत के शहर के और वैसे भाजपा वर्ग के लोग बाग जो हैं उनके वोट जो है वो वोट उसे मिल जाएंगे राघव लखनपाल को। तो वहाँ भाजपा के कैंडिडेट की पोजीशन मजबूत है। और रही बात आपकी बागपत की, बागपत को हम कह सकते हैं एक शब्द है हिंदी का, किम कर्तव्य भी मूड। वहाँ 100% ये नहीं कहा जा सकता कि जयंत चौधरी अपने कैंडिडेट को जिता लेंगे, क्योंकि एक तो बाहर का कैंडिडेट है, वो आरएलडी का समर्पित उसका बढ़िया वफादार कैंडिडेट तो है, लेकिन बाहर का है वो कैंडिडेट। दूसरा, वहाँ भी लोगों में वो विरोध है। जयंत चौधरी के प्रति बहुत ज़्यादा रुझान जाटों का भी नहीं है कि भाई उसने जो निर्णय लिया, ऐसे टाइम पर किसान आंदोलन कर रहे हों, लड़के परेशान हो रहे हों, महंगाई चरम सीमा पे पहुंच रही हो, कृषि ठप होती जा रही हो, और कल तक ये भाषा बोलने वाला आदमी अगर वो आज भाजपा की गोद में जाके बैठा मात्र 2 सीटें लेके, तो उससे बहुत ज़्यादा जाट संतुष्ट नहीं है। जाट वोट भी घटेगा, वो सीट जो है उस पर नहीं दड़ा लगाया जा सकता। वो उसमें हम एक शब्द है विचलित, उसमें क्या हो सकता है, दोनों आदमी उसमें समाजवादी पार्टी का भी जीत सकता है और उसमें आरएलडी का भी जीत सकता है। ये तो प्रधान जी से वार्ता हुई आज 4 लोकसभा सीट को लेकर, और प्रधान जी के जो आंकड़े हैं वो बिल्कुल स्टिक बैठते हैं। विधानसभा में जो भी इन्होंने बोला था ठीक उसी तरीके से हुआ। तो न्यू अपडेट देखने के लिए साधना मूवी चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।